नेक्स्ट चैप्टर इज़ अपील्स एंड रिवीजन। इसमें सेक्शन 107 की बात करेंगे हम। बट पहले अपील्स एंड रिवीजन में क्या होता है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अथॉरिटीज़। अपील अथॉरिटी ए, फिर आता है एटी ट्रिब्यूनल, फिर आता है एससी, सॉरी एचसी, फिर आता है एससी। सेम ऑर्डर था इनकम टैक्स में भी, बट उसमें था ए, फिर आईटैट था आईटैट, फिर था एचसी और एससी। अब एचसी और एससी होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इनमें वही केसेस जाते हैं जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं। अपीलेट अथॉरिटी होता है लोएस्ट लेवल। इसमें अपील देने से पहले प्री डिपॉजिट करना पड़ता है 10% ऑफ एग्रीड अमाउंट, सॉरी टोटल ऑफ एग्रीड अमाउंट। जितना तुम ऑर्डर में एग्री कर रहे हो कि तुम्हारा गलती था, तुम्हें पे करना चाहिए। बाकी का जो अनजस्टिस वाला अमाउंट है उसका 10%, बट 10% ऑफ ओनली द टैक्स वाला पोर्शन, नॉट इंटरेस्ट नॉट पेनल्टीज। 10% ऑफ टैक्स वाला पोर्शन जो है वो जाएगा, प्लस जो भी अमाउंट एग्रीड है प्री डिपॉजिट में जाएगा। बट प्री डिपॉजिट का एक कैप होता है 20 करोड़ इन CGST या SGST एंड 40 करोड़ अगर IGST का मैटर है। अपीलेट अथॉरिटी में दो जा सकते हैं, एक टैक्स पेयर होता है वो भी जा सकता है एंड डिपार्टमेंट भी जा सकता है टू अपील अगेंस्ट समवन और द ऑर्डर। टैक्स पेयर जा सकता है 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। एंड डिपार्टमेंट जा सकता है 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ। ज़्यादा टाइम मिला डिपार्टमेंट को बिकॉज डिपार्टमेंट। खैर, अभी हम बात करेंगे प्रोसीजर का जो होता है फॉर फाइलिंग विथ अपीलेट अथॉरिटी। और इसमें प्रोसीजर जो है इट इज़ सेम फॉर डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर। डिफरेंस विल बी टैक्स पेयर फाइल करते हैं GST APL 01, डिपार्टमेंट फाइल करते हैं GST APL 03। ठीक है, तो एक ही केस उठाते हैं पहले, जैसे टैक्स पेयर का केस उठाते हैं तो या तो वो ऑनलाइन फाइल कर सकता है डायरेक्टली पोर्टल पे, मतलब ई फाइलिंग, या तो वो मैनुअली भर सकता है फॉर्म GST APL। बट मैनुअली तब भरेगा जब ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर टू बी अपील्ड अगेंस्ट ऑन द कॉमन पोर्टल। मतलब कॉमन पोर्टल में तुम्हें दिखा नहीं रहा है जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में तुम्हें अपील करना है। नॉर्मली जब कोई नोटिस आती है, ऑर्डर आता है, तो पोर्टल के ऊपर शो करता है जब तुम उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करते हो। ऑप्शन आया था पूरा, मतलब प्री फिल हो जाता है वो 3-4 ऑप्शन में से कि ये वाला ऑर्डर नंबर था, कि ये वाला था, कि ये वाला था। यू सिलेक्ट वन, उसके अगेंस्ट में तुम फाइल करो तो अपील। बट अगर वो दिखा नहीं रहा देन यू हैव टू फाइल मैनुअली। और एक केस है जब कमिश्नर हैज़ सो नोटिफाइड, तो उस केस में यू कैन फाइल मैनुअली। अभी एज सुन एज यू फाइल GST APL 01 यू विल गेट अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर इमीडिएटली। बट उसके बाद 7 डेज़ के अंदर अगर तुम्हारा ऑनलाइन फाइल किया तुमने तो यू हैव टू सबमिट इट, ठीक है, द ऑर्डर कॉपी एंड ऑल। बट अगर तुमने मैनुअली फाइल किया है तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर यू नीड टू सबमिट 7 डेज़ के अंदर, दोनों ही 7 डेज़ के अंदर। अगर 7 डेज़ के अंदर यू डू दिस, लाइक यू फाइल ऑन द पोर्टल, तो तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा कब? जिस दिन तुम्हें प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर इशू हुआ। बट इफ़ यू डू नॉट डू दिस इन द 7 डेज तो तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग अपील माना जाएगा जिस दिन तुम्हें फाइनल ऑर्डर नंबर इशू होगा। ये सब करने के बाद तुम्हें, मतलब अपलोड कर दिया पोर्टल पे ऑर्डर कॉपी और ये सेल्फ सर्टिफाइड, क्या था कुछ तो एक टर्म था, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेड डिसीजन और ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग GST APL 01, तो तुम्हें फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। यही था पूरा केस कि अगर तुम 7 डेज़ के अंदर फाइल कर देते हो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग GST APL 01 या फिर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज साथ ही साथ हो जाता है, तो तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग अपील माना जाएगा जिस दिन तुम्हें प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला या फिर जिस दिन तुमने GST APL 01 फाइल किया था। और अगर 7 डेज़ के अंदर नहीं करते हो तो इट विल बिकम जिस दिन तुम्हें फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है। अभी यू फाइल इन GST APL 01 और तुम्हें GST APL 02 में क्या मिलता है? प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। और उधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब फाइल करेगा अगेंस्ट अथॉरिटीज़ या फिर SSC या फिर अगर कुछ
इनजस्टिस हुआ है डिपार्टमेंट के लिए, तो उनको फाइल करना पड़ेगा GST APL 03 में, बट उन्हें भी प्रोविजन मिलेगा GST APL 02 में। और प्री डिपॉजिट जो था अमाउंट एग्रीड प्लस 10% इज़ द सेम फॉर बोथ फाइलिंग विथ अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तुम्हारा जिस एक्ट के अंडर में अपील जाना है, लाइक CGST हो गया या SGST हो गया, IGST हो गया, तो तुम उसके अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर बाय हुम, तो तुम जाओगे किसके पास? अगर तुम्हें ऑर्डर आया है बाय DC और AC और सुपरिटेंडेंट मतलब लोअर लेवल का ऑफिसर, तो यू कैन गो टू अपीलेट अथॉरिटी एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। पर अगर तुम्हें आया ही है जॉइंट कमिश्नर से या फिर एडिशनल कमिश्नर से, तो यू नीड टू गो टू अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर वाला, उसके नीचे वाला रैंक नहीं। अपीलेट अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल में इफ़ यू हैव अ केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई देन यू विल गो टू द प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल बेंच। बट और कोई नॉर्मल मैटर है तो यू कैन गो टू द स्टेट बेंच। अभी प्रिंसिपल बेंच में इफ़ यू गो फॉर POS का मैटर, प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो नेक्स्ट स्टेप विल नॉट बी हाई कोर्ट, इट विल बी सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास टैक्स पेयर और द एग्रीड पर्सन कैन फाइल विद इन 3 months प्लस 3 months, और इधर डिपार्टमेंट के लिए 6 months प्लस 3 months। उधर था 3+1, इधर उधर था 6+1, इधर है 3+3 और 6+3। बट इस केस में 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर होगा, या तो फिर डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा। डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इसलिए बोला है बिकॉज अभी तक एज पर माई नॉलेज ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड, मतलब अभी तक ये फंक्शनल नहीं हुआ है, इसीलिए 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट। इसमें यू कैन, जो मैंने बताया, द टैक्स पेयर मतलब SSE इन एग्रीड SSE ही हैज़ टू फाइल इन GST APL 05 और डिपार्टमेंट के लिए GST APL 07। अगेन इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है या फिर मैनुअली हो सकता है। मैनुअली तभी होगा व्हेन द रजिस्ट्रार अलाउज बाय अ स्पेशल और जनरल ऑर्डर, और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर वापस से फट से इशू हो जाएगा। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट का बात हो गया था, अपीलेट अथॉरिटी का जो है AT का वही है। फाइलिंग के लिए मिनिमम फीस इज़ 5000 रुपीज़, एंड उसके बाद फॉर एवरी 1 lakh रुपीज़ ऑफ टैक्स 1000 बढ़ेगा अप टू 25,000। फीस फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर नॉट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन और फी शुड बी मिनिमम, penalty should be 5,000. For the taxpayer, disputed amount should be more than 50,000. Now this can include your fees, penalty and बाकी सब जो भी इश्यू होता है, it should be more than 50,000. नहीं तो तुम अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, अपीलेट अथॉरिटी विल बी द लास्ट फॉर यू। और इसमें एक बात होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन करके, मोको करके, when party A files against party B gets representation by MOCO, memorandum of cross objection, which within 45 plus extended to या by 45 days। MOCO का फॉर्म है GST APL 06। तो अभी तक हमने पढ़ा APL 01, 02, 03, 06, 05, 06 था MOCO का, 05 था AT के लिए जब तुम फाइल करोगे बाय टैक्स पेयर, एंड 07 इज़ बाय डिपार्टमेंट। 04 का बात उठा नहीं है अभी तक। 04 कुछ अजीब सा था, एनीवे देखिए तो बताओ। उसके बाद आता है सेक्शन 115 विच टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। बाई चांस यू विन, तो तुम्हारा जो प्री डिपॉजिट था उस जो 10% वाला अमाउंट था वो तुम्हें रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बट ये होगा किस दिन से रिफ़ंड? इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा फ्रॉम द डे यू डिपॉजिटेड, मतलब इट इज़ फ्रॉम द डेट यू डिपॉजिटेड, मतलब तुमने जिस दिन वो प्री डिपॉजिट का अमाउंट डिपॉजिट किया था, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। इसमें 9% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज कोर्ट के ऑर्डर से पास हुआ है। और एक MCQ आया था पहले जिसके हिसाब से अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रेफर बैक द केस, मतलब ये कि ऑर्डर पास कर दिया तुम लोगों ने, ये से नहीं बोल सकता अपीलेट अथॉरिटी, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों बोल सकते हैं।